Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. So today we will try to conclude this chapter. Today we will take up another topic, might be the last one, that is filling of orbitals. Dear students, the filling of electrons into the orbitals of different atoms takes place according to the following three rules. यहाँ पर हमें ये following three rules जो है ये बताते हैं कि how the filling of orbitals takes place. इसमें से नंबर फर्स्ट है अफाबो's principle. Afabo's principle. Afabo is a German word. This means building up of orbital, and building up of orbital means filling up of orbitals. This rule states that in the ground state of atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. That means those orbitals are filled first who possess a lowest energy, followed by those orbitals which possess slightly increased energy. यानी पहले उन ऑर्बिटल्स को उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो कम होगी. जिनकी एनर्जी कम होगी उसके बाद उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जिनकी एनर्जी उनसे ज़्यादा होगी. यानी दैट इज़ द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल is in the increasing order of energies. Filling takes place in the increasing order. यानी पहले वो ऑर्बिटल्स फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम होगी. तो सबसे कम एनर्जी जो ऑर्बिटल है दैट इज 1s. उसके बाद है 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इसी तरह. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 1s विल बी फिल्ड. उसके बाद जब 1s ऑर्बिटल फिलअप होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में चला जाएगा. उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p और उसके बाद 3d. तो सिमिलरली ये कहाँ तक जाएगा? 6d तक. 6d तक या 7p भी हो सकता है, 7s भी, 7p. वो यानी हमें याद रखना है कि ये जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है दैट टेक्स प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. यानी पहले वो ऑर्बिटल्स फिलअप हो जाते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होगी. तो यह हमको कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है? इसके लिए हमें एक रूल याद रखना होगा, दैट इज n plus l रूल. n plus l रूल यानी जिस ऑर्बिटल का n plus l मिनिमम होगा, द ऑर्बिटल हैविंग n plus l value minimum possess minimum energy. यानी जिस ऑर्बिटल का n plus l वैल्यू मिनिमम होगा उसकी एनर्जी कम होगी. अगर हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ इन दो मैं देखिए 2s और 2p, ये दो ऑर्बिटल है 2s और 2p. तो हम ये रूल इस पर अप्लाई करके देखेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है. अगर हम 2s ऑर्बिटल पर ये रूल अप्लाई करते हैं तो हमें इसका वैल्यू 2s ऑर्बिटल में क्या मिलेगा. तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा 2s ऑर्बिटल पर. 2s यहाँ n का वैल्यू 2 है बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n का वैल्यू यहाँ पर 2 है और l का वैल्यू यहाँ पर 0 है.
क्योंकि हमें पता है s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है और f के लिए l का वैल्यू 3 के बराबर होता है। तो यहाँ l का वैल्यू 0 है। अगर हम n प्लस l का वैल्यू देखेंगे तो हमें n प्लस l जो है वो आएगा 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, वो 2 के बराबर आएगा। तो सिमिलरली अगर हम 2p ऑर्बिटल में देखेंगे, अगर हम 2p ऑर्बिटल में देखेंगे, 2p ऑर्बिटल में अगर हम n प्लस l रूल लगाएंगे तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1। अगर हम n प्लस l रूल यहाँ लगाएंगे तो n की जगह हम 2 लिखेंगे प्लस l की जगह 1, तो n प्लस l का वैल्यू 3 आ गया। दिस यहाँ से हमें पता चला कि n प्लस l का वैल्यू 2s ऑर्बिटल में 2 के बराबर आया और 2p ऑर्बिटल में 3 के बराबर आया, जिसका मतलब ये है कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p ऑर्बिटल से कम होगी। सबसे पहले 2s ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो एक बात हमें यहाँ याद रखनी होगी कि किसी जगह हमें n प्लस l का वैल्यू 2 ऑर्बिटल में सेम आता है, तो हमें उस टाइम याद रखना है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। उसके लिए एक और बात हमें याद रखनी होगी कि अगर n प्लस l, यहाँ मैं लिखूँगा if n plus l value for two orbitals comes out to be same, then the orbital with minimum value of minimum value of L has lower energy। यानी अगर दो ऑर्बिटल में n प्लस l का वैल्यू सिमिलर आता है, बराबर आता है, तो वहाँ उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिस ऑर्बिटल में l का वैल्यू कम होगा। यहाँ एक इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ देखेंगे। एग्जांपल है फॉर एग्जांपल 2p और 3s, दो ऑर्बिटल्स है 2p और 3s। यहाँ अगर हम देखेंगे कि 2p और 3s ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, तो अगर हम यहाँ n प्लस l रूल लगाएंगे तो यहाँ n 2 के बराबर है और l यहाँ 1 के बराबर है विच इज इक्वल टू 3। तो अगर यहाँ लगाएंगे n यहाँ 3 और l इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमें ये n प्लस l वैल्यू दोनों ऑर्बिटल्स का सेम आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ ये रूल अप्लाई होगा कि यहाँ हमें देखना है जिस ऑर्बिटल में n का वैल्यू कम है उसकी एनर्जी दूसरे ऑर्बिटल से कम होगी। नेचुरली यहाँ n का वैल्यू 2, तो पहले इलेक्ट्रॉन इस 2p ऑर्बिटल में जाएगा या 2p ऑर्बिटल की एनर्जी जो है 3s ऑर्बिटल से कम होगी। नंबर सेकंड जो है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी एक अहम रोल अदा करता है जहाँ तक ऑर्बिटल की फिलिंग का सवाल है। यानी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में फिलिंग का सवाल है। दिस प्रिंसिपल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये प्रिंसिपल हमें क्या स्टेट करता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट no two electrons in an atom have same set of 4 quantum numbers। यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में,
उनका क्वांटम नंबर्स का वैल्यू जो है सेम, यानी चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम नहीं आता है, सेम नहीं आता है। तो इसके लिए हमें यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर हमें किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे तो वी कैन रिप्रेजेंट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा राइट है तो कौन सा राइट नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब हम यानी इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिटल्स में, तो हमें किस तरह इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट ऑर्बिटल्स में करने चाहिए, तो हमें किस तरह इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट ऑर्बिटल्स में करने चाहिए। यहाँ पर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल्स में कैसे हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 ये दिखाए, यहाँ 4 तरीक़ों से हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। इसको नंबर फर्स्ट अगर हम लिखेंगे, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, तो नंबर फोर्थ, क्योंकि हमें पता है दिस इज़ वन ऑर्बिटल, हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम देखेंगे कि इनमें से कौन करेक्ट है, इनमें से हम किस तरह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, विच वन ऑफ दीज इज करेक्ट, इन 4 में से कौन सा करेक्ट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिलअप किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन शो करता है कि इसका जो स्पिन है इट इज़ क्लॉकवाइज, एंड दिस इलेक्ट्रॉन शोज द स्पिन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो इसमें दोनों क्लॉकवाइज, इसमें दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉलीज ने हमें क्या बताया, पॉलीज ने हमें बताया कि no 2 electron in an atom can have same set of 4 quantum numbers। अगर हम यहाँ मान लीजिए कि दिस इज 4s ऑर्बिटल, अगर हमने माना कि ये 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल में हम इस तरह इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इस तरह या इस तरह या इस तरह, वो हमें बताता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उस सवाल का हमें जवाब देता है। तो यहाँ अगर मैं इस ऑर्बिटल में क्वांटम नंबर्स का वैल्यू निकालूं तो हमें क्वांटम नंबर्स का वैल्यू क्या आएगा, अगर n इज इक्वल टू 4, यहाँ बिकॉज दिस इज 4, n इज इक्वल टू 4, तो l का वैल्यू l इज इक्वल टू 0 क्योंकि s है, m इज ऑल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l। अब इस इलेक्ट्रॉन का हम देखते हैं, ये यहाँ पे आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ, ये है ये ऑर्बिटल, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह फिलअप किए। अब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर्स का वैल्यू निकालूंगा, पहले इस इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का। तो इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स का वैल्यू आएगा, n आएगा 4, l आएगा 0, m आएगा 0, s आएगा +1/2 बिकॉज दिस इज क्लॉकवाइज। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, यहाँ n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1/2 बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में s का वैल्यू -1/2, क्लॉकवाइज में s का वैल्यू +1/2। तो अगर हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ देखेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें क्वांटम नंबर्स का वैल्यू जो है डिफरेंट आता है। देखिए n इज इक्वल टू 4, यहाँ भी n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0 है, मगर s में डिफरेंस है, s में डिफरेंस है। यहाँ s इज इक्वल टू +1/2, यहाँ s इज इक्वल टू -1/2। सो दिस
type of electronic configuration is allowed so far as the Pauli's exclusion principle is concerned, because Pauli's exclusion principle tells us that no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. यानी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सिमिलर नहीं आता है। इसी तरह इसमें भी यही वैल्यू आएगा, यानी N4 L0 M0 S का वैल्यू यहाँ आएगा, इसका आएगा -1/2, इसका आएगा +1/2। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज ऑल्सो अलाउड। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ भी दिस इज ऑल्सो 4s, यहाँ भी N का वैल्यू 4, L का वैल्यू 0, M का वैल्यू 0, S का वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन का +1/2, बिकॉज दिस इज क्लॉकवाइज। अगर इस इलेक्ट्रॉन का देखेंगे हम, N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू +1/2। अब आप ही हमें मुझे बताइए क्या ये अलाउड है सो फार एज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कंसर्न। यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू इन दो इलेक्ट्रॉन का सिमिलर आया, दैट मीन्स दिस इज नॉट अलाउड सो फार एज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कंसर्न। तो इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको भी हम क्रॉस करेंगे। तो दिस वाज आवर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये भी हमें गाइड करता है कि हाउ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन बी डन। नंबर 3 है हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये रूल अप्लाई होता है जब हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनटू डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, सेम उनकी या इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल। सबशेल भी सेम होना चाहिए, चाहे P होगा या D होगा या F। इसमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम करते हैं तो हमें हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in P, D and F orbitals, P, D and F orbitals of equal energy P, D and F orbitals of equal energy cannot take place until each orbital of a given subshell contains at least one electron each। यानी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में नहीं होती जब तक न हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जब तक न हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कैसे जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाती है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो यहाँ हम एग्जांपल देंगे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2। ये अभी हम पढ़ेंगे कि
कि ये कैसे लिखते हैं हम 1s2 2s2 and we have 2p 2p4 2p4 2p3 सॉरी 2p3। अगर ये हमारे पास एक एटम है नाइट्रोजन, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें ये गाइड करता है हुंडूस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कैसे हमें गाइड करता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे करें। तो अगर हम यहाँ ए में लिखेंगे, ये एक ऑर्बिटल 1s का हम बनाएंगे जिस ऑर्बिटल, तो यहाँ पर इस तरह हम 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। तो उसके बाद दिस इज 2s ऑर्बिटल, ये 1s है, दिस इज 2s, यहाँ पर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह बनाएंगे। उसके बाद 2p p ऑर्बिटल में यहाँ पर 3p ऑर्बिटल px py एंड pz, दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। तो यहाँ पर हम इस तरह ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल अप करेंगे। तो अगर हम B में वन एस टू 2s2 इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। तो C में हम 1s2 2s2 तो ये है हमारे पास 3 तरीके जिससे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस हुंडूस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये देखेंगे कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका सही है। तो यहाँ पर ये रूल हमें क्या बताता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक न हर एक ऑर्बिटल ऑफ डिजेनरेट एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम है, यहाँ इनकी एनर्जी सेम है, जब तक न हर ऑर्बिटल के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन न हो, तब तक पेयरिंग नहीं हो जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ इस पर यहाँ देखेंगे हमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, तो हुंडूस रूल के हिसाब से ये तरीका है, दिस इज करेक्ट, ये तरीका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेयरिंग, अगर हम इस तरीके की बात करेंगे, यहाँ पेयरिंग ऑलरेडी इन 2 इलेक्ट्रॉन की हुई है, लेकिन अभी इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हुंडूस रूल हमें बताता है या स्टेट करता है कि तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक न हर एक ऑर्बिटल के पास एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस पेयरिंग इज इम्पॉसिबल, तब तक पेयरिंग नहीं हो जाएगी, वो दिस इज डिस्कार्डेड, ये तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब रही इसकी बात, तो यहाँ ये 2 थोड़ा बहुत सही मुझे लगता है, ये भी सही लगता है, ये भी सही। अब इन 2 में से हमें जज करना है कि कौन सा सही है। हुंडूस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से इन 2 में से हमें पता चलेगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही है।
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है मैक्सिमम स्पिन, मैक्सिमम स्पिन यानी जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन मैक्सिमम होगा दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी वैलिड। तो अगर हम यहाँ इसका स्पिन देखेंगे, इसका अगर हम स्पिन देखेंगे, स्पिन कैलकुलेट करेंगे, वो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन है +1/2 क्योंकि s = +1/2, तो इसका भी है +1/2, इसका भी है +1/2, ये 3 है, इनका +1/2। अगर हम इसका सम करेंगे तो हमें 3/2 आता है, 3/2। अगर हम यहाँ इसका ये स्पिन निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, दिस इज ऑफ कोर्स +1/2, मगर इसका स्पिन तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका स्पिन आएगा -1/2, तो इसका भी +1/2 आएगा। तो यहाँ जो स्पिन है दिस एंड दिस विल कैंसल क्योंकि प्लस और माइनस, तो यहाँ पर स्पिन आएगा +1/2। तो किसका मैक्सिमम स्पिन है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी मैक्सिमम स्पिन इसका है नंबर ए का। और दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड सो फार एज द Hund's rule of maximum multiplicity is taken into consideration। थोड़ा बहुत इस पर नज़र डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। यह इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले 1s ऑर्बिटल। तो यहाँ हम इस तरह इसको दिखा सकते हैं, ऐसे इस तरह। तो उसके बाद हाइड्रोजन के बाद है हमारा हीलियम। हीलियम का 2 है तो 1s2 या ऐसे। तो सोडियम का है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। उसके बाद 2s में भी 2 आएंगे। उसके बाद 2px2, 2py2, 2pz2, 3s1, 2 2 4, यानी पहले ऑर्बिटल में 2 आ जाएंगे, 2s में भी 2, और जो p ऑर्बिटल है इट consists of 3 suborbitals px, py, pz। तो 2px2, 2py2, 2pz2, 3s2, या हम इस तरह भी इसको लिखते हैं 1s2, 2s2, इन 3 के बदले हम सिर्फ लिखते हैं 2p6, 3s1। इस तरह भी हम ये लिख सकते हैं सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, दिस इज 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p6, और यहाँ पर हम 4s1, दिस इज 4s। तो इसी तरह हम क्लोरीन का भी लिख सकते हैं। क्लोरीन 17, इसमें आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इस तरह 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ 3s2 और 3p5। तो इसी तरह आप ये घर में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। सो दिस concludes our
this unit, that is structure of atom. So tomorrow we will take up inshallah the next unit. Until then, have a nice time.